नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। आज का जो वीडियो होगा थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, जो होगा हमारा भाग संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। अब ये सूत्र क्या होगा, कैसे इसको अप्लाई करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, केवल 5 से 10 मिनट का हमारा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। बस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो भाग करने का प्रोसेस है उसमें केवल हमारे 4 ही पॉइंट्स होते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल। यही हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमारी पूरी भागफल की जो प्रक्रिया है वो आधारित होती है। समझा। तो क्या प्रोसेस होगा, इसके लिए शॉर्ट मेथड है, ध्यान से आप लोग समझना है। मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मान लिया हमारे पास कोई संख्या a है। अब इस संख्या को b से भाग करना है। अब जब हम a संख्या को b से भाग करते हैं तो हमको भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है तो किस तरीके से हमारा ये चेंज हो जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। तब a को हमने कह दिया भाजक और b को कह दिया, a को हमने कह दिया भाज्य। भाज्य मतलब जिसको भाग दिया जाएगा और b भाजक जिससे भाग देना है। तो ये डिफरेंस आपको समझ लेना है, दैट इज a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। अब जो ये हमारा रूप आया है, ये रूप जो हमारा आया है, इस प्रोसेस के द्वारा इसको सूत्र में किस तरीके से चेंज करना है वो आपको ध्यान से समझना है। तो सूत्र हमारे पास यहां से आ जाएंगे। a क्या है हमारे पास, a है भाज्य बराबर b है हमारे पास भाजक, भाजक दैट इज जिससे भाग देना है, इनटू q, q है हमारे पास भागफल, भागफल प्लस r, r है हमारे पास शेषफल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब इस फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे सेकंड जो हमारा फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो जाएगा, अगर हमको शेषफल चाहिए, अगर हमको शेषफल चाहिए तो शेषफल को अलग रखेंगे, दैट इज अकेला रखेंगे। ये हो जाएगा अब हमारे पास भाज्य माइनस, ये इस साइड आ जाएगा माइनस में, भाजक गुणा भागफल। समझ आया। अब इसी फॉर्मूले से बाकी दो फॉर्मूले भी और हमारे पास आ जाएंगे। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। देखिएगा, मान लो हमको क्या निकालना हो, भाजक निकालना हो। मान लिया हमको भाजक निकालना हो तो हम भाजक को तो रखेंगे एक साइड, भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल और अपॉन क्या चाहिए हमको, भाजक चाहिए। अब भाजक को हमने रख लिया है अलग, तो हमारे पास क्या बचा, भागफल। तो आप डिवाइड कर दीजिए भागफल से। ये क्या, भागफल हमको चाहिए। मान लो हमको भागफल का फॉर्मूला चाहिए, तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार भी सेम प्रोसेस रखना है। जो हमको चाहिए उसको अलग रख लीजिए, दैट इज भागफल इक्वल्स टू भाज्य माइनस शेषफल। हमको क्या चाहिए, अब की बार भागफल चाहिए, तो भागफल को आप यहाँ पे भेज दीजिए और भाजक को भागफल की जगह ले आइए, दैट इज भागफल इक्वल्स टू भाज्य माइनस शेषफल अपॉन कितना आ जाएगा, भाजक। समझ आया। तो ये हो जाएगा हमारा भागफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो कि हमारा इस दी हुई कंडीशन से, दैट इज इस प्रोसेस के अनुसार जो हमारा कंडीशन बना, उससे हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले जनरेट कर लिए हैं। तो अब इनको अप्लाई किस तरीके से करना है, अब हम आपको समझाते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो क्या है वे एग्जाम्पल्स, चलो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक एग्जाम्पल जिसमें कहा गया है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 का शेषफल 43 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि हमको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है भाजक। अब हमको दिया क्या क्या गया है, हमारे पास है
एक संख्या जिसको किसी संख्या से भाग देने पर जो भागफल है वो है 167 दैट इज 167 और जो शेषफल है वो है हमारे पास 43 दैट इज 43। तो आपको अब यहाँ पे जो जो दिया गया है उसको आप नोट कर लेना है। ये क्या होता है हमारा, जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी भाज्य। तो भाज्य इसमें हो जाएगी 16075। इसके बाद किसी संख्या से भाग देते हैं और भाग देने पर भागफल हमको मिल जाता है 167, इसीलिए भागफल बराबर हो जाएगा हमारा 167 और शेषफल है हमारे पास 43। शेषफल इक्वल टू 43। अब हमको चाहिए भाजक। तो भाजक का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। भाजक बराबर होता है हमारा भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब क्या करना है, अब जो हमको दिया गया वैल्यूज है उनको इसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा भाज्य का मान कितना है 16075 दैट इज 16075 माइनस शेषफल है हमारे पास 43 दैट इज 43 अपॉन भागफल है हमारे पास 167 दैट इज 167। अब जो भी आएगा इसको सोल्व होने के बाद वो आ जाएगा हमारे पास भाजक दैट इज जिससे हम भाग करते हैं। अब 16075 से 43 आप घटाइए तो कितना आएगा 16075 43 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 से 3 जाएगा 2, 7 से 4 जाएगा 3, 0, 16 एज इट इज। तो ये आ गया फाइनली हमारे पास 16032 अपॉन 167। तो कितना आएगा देखिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड होने के बाद। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो इसको जो वैल्यूज हमको मिलेगा दैट इज जो इसका मान मिलेगा डिवाइड होने के बाद वो आ जाएगा 96 दैट इज भाजक हमारे पास हो जाएगा 96। तो आप इस तरीके से किसी भी दिए गए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भागफल का क्वेश्चन होना चाहिए, ये कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। समझ आया? तो इस शॉर्ट मेथड का, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब एक एग्जांपल और हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल और हमने यहाँ पे लिया है जिसमें कहा गया है कि इस एग्जांपल को बेहद ध्यान से समझना है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और अच्छा भी है, जिसमें कहा गया है कि 4000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहले तो आप 4000 में भाग दे लीजिए 19 से, जिससे कि हमको शेषफल मिल जाए। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम 19 से 4000 को डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितना बचता है शेषफल। 19 दूने कितना होता है 38 होता है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। इसके बाद एक 0 ले लेंगे। 19 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। 20 से 19 जाएगा, एक बचेगा और ये 0 आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो शेषफल है वो कितना आया है 10 आया है। अब चूंकि 4000 को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना है हमारे पास, ये है 10। इसीलिए जो हमारी अभिष्ट संख्या दैट इज जो हमारा अभिष्ट संख्या होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 10। क्यों? क्योंकि अगर हम 4000 में से 10 को घटा दें तो हमारी शेष बची संख्याएं 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ आया? तो हमारा जो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10। अब अगर आप इसको देखना चाहो, जो हमारे पास 4000 है, जो हमारे पास 4000 है, अगर आप इसमें से इस 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 0। यहाँ 10 में से एक जाएगा 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 3। तो हमारे पास आ गया 3990। अब हम जो हमारा 3990 है, अगर हम इसको डिवाइड करें 19 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, 19 दूने हो गया 38,
यहाँ पे कितना बचा 1 और यहाँ पे आ गया 9 एच, तो 19 है तो 19 हो गया। 0 बचा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास शेष पर। समझ आया? तो आप देख सकते हो कि हमारा 10 छोटी से छोटी संख्या को घटाने पर हमारा जो संख्या आता है वो हमारा 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? तो देखिए प्यारे बच्चों, पॉइंट बहुत छोटा है, क्वेश्चंस आसान है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो है छोटे छोटे पॉइंट होते हैं यही हमसे सोल्व नहीं होते और हम कोई आसान से आसान क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते हैं और हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, टाइम की कमी की वजह से हम एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं जो हमको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अदर कॉम्पिटिटर से पीछे कर देता है। तो इसीलिए हमको छोटे से छोटे पॉइंट पर भी बहुत अच्छे से वर्क करना होगा जिससे कि हमारा मिस ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए शॉर्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।